Reactivity of aldehydes and ketones towards nucleophilic addition reaction। फर्स्ट थिंग जो हमें जाननी है वो ये है कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हम उसको कैसे समझ सकते हैं। पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो इससे क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। सो ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर व्हाट, these are trigonal planar, these are trigonal planar in structure। अब उससे क्या होता है कि the trigonal planar arrangement of group around this carbonyl carbon atom means that carbonyl carbon atom is relatively open to attack by the nucleophile। So suppose this is the nucleophile and this can be attacked from above or below the plane of the carbonyl group। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है that is trigonal planar, तो जो न्यूक्लियोफाइल है that can be attack over this carbon। So because this carbon is electrophile and nucleophile can attack over this carbon from above the plane or from the below the plane। तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऊपर से अटैक करे या ये नीचे से अटैक करे। अब यहाँ पर अगर सपोज यहाँ एक R की जगह H होगा तो दैट विल बी एल्डिहाइड, और अगर ये दोनों R होंगे तो दैट विल बी द कीटोन। मैंने यहाँ पर ये दोनों R लिए हैं और इनको अगर हम H से रिप्लेस करें तो दैट विल बी द एल्डिहाइड, और अगर ये दोनों R हैं तो दैट विल बी द कीटोन। सो फर्स्ट थिंग कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं दे विल गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ओवर दिस कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम टॉप और फ्रॉम द बॉटम, दोनों साइड से ये आ सकता है। Now what happened, the partial positive charge on the carbonyl carbon, यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ड्यू टू द पोलैरिटी यहाँ कार्बन के ऊपर क्या आ गया, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। सो द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन एटम मेक इट ससेप्टाइल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अगर ये सपोज यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है ये अगर अबाउ द प्लेन आया है तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। नाउ एट दिस टाइम दिस कार्बन इज बिकम sp3 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। नाउ द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल when it is attack over the from above the plane, और या अगर ये below the plane आता है तो again now the structure is that will be the again the same, that is tetrahedral, because now again the hybridization is sp3 for this carbon। now अब यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, सो द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन allow the protonation to make this carbonyl carbon atom more electrophilic under the acidic conditions। तो अभी अगर हम यहाँ पर किसी it will this O minus will get some H plus ions from the solution solvent and it become the OH group। So this is the simple mechanism of nucleophilic addition reaction। Now let's see कि aldehydes will go फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन्स, यानी जो रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड की दैट इज मोर देन द कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो दिस ऑर्डर इज फॉर द रिएक्टिविटी, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो बता रहा है कि जो एल्डिहाइड है दैट विल गो फास्टर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द कीटोन्स। नाउ लेट्स डिस्कस about this reactivity order। The reactivity of aldehyde and ketones towards nucleophilic addition reaction that will depends upon these two main factors, that is the steric factor and another one is the electronic factor। ये दोनों factor are responsible for aldehyde to go for faster nucleophilic addition reaction as compared to the ketones। In general, aldehydes are obviously more reactive in nucleophilic addition than the ketones। So both these factors, that is steric and electronic factors, they favors aldehydes for nucleophilic addition reactions।
नाउ लेट्स सी दिस स्टेरिक फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि एक एसीटोन है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है। Now obviously this is the carbon and this is the carbonyl group. Yeah, this part is the carbonyl group and this is also the carbonyl group, and this is oxygen. ये oxygen है, so obviously it will get the negative charge, and this is the carbon, and that will get the positive charge. So this bond is a polar in nature. Now in steric factor, first of all, we discuss about this steric factor in aldehyde when one group is hydrogen, because अगर हम बात यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोजन है because this is aldehyde. Now in aldehyde, where one group is hydrogen atom, the central carbon of the tetrahedral product. Now let's see the product. ये जब प्रोडक्ट बनता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी भी एल्डिहाइड के ऊपर, तो जो टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट बना है, जो शेप बना है टेट्राहेड्रल फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड इज लेस क्राउडेड। बिकॉज सपोज अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ अगर मैं सपोज यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह देयर इज हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी द हाइड्रोजन एटम। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस आर बाय द हाइड्रोजन, this is replaced by the hydrogen. So what happened, जो tetrahedral product बना that form from the aldehyde is less crowded and the product is more stable. तो इस केस में जो reaction forward होगा, that is forward towards the product, so the formation of product become favored at equilibrium. So the product जो भी बनेगा यहाँ पर, suppose यहाँ पर भी अगर मैं इसको replace कर रहा हूँ हाइड्रोजन से, अगर मैं एल्डिहाइड को ले रहा हूं, तो व्हाट हैपन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी मोर फेवर्ड एंड सो इन केस ऑफ अगर एल्डिहाइड, अगर यहाँ पर ये दोनों आर होंगे, तो व्हाट हैपन, द टू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट द कार्बोनिल कार्बन कॉज ग्रेटर स्टेरिक क्राउडिंग। अब यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि अगर यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इस कार्बन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर देयर इज द स्टेरिक क्राउडिंग, बिकॉज यहाँ पर सपोज कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर ये ओनली द सिंपल CH3 है फिलहाल इन केस ऑफ एसीटोन, लेकिन अगर कोई भी कीटोन होगा तो व्हाट हैपन, दीज ग्रुप्स मे बी CH3 और मे बी एनी आर ग्रुप, व्हाट दे क्रिएट द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट बनेगा, so now suppose both are here and we are not using this H because we are discussing about the ketone. So what happened, the two alkyl substituent at the carbonyl carbon cause greater steric crowding in the tetrahedral product and make it less stable. तो अगर जब ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल हो जाएंगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है दैट विल favors towards again the this reactant. Okay, so therefore a small concentration of the product is present at equilibrium. Product banega, but the concentration of that product will be very small as compared to the aldehydes, and that is due to this steric crowding. So with increase in the size of alkyl groups, जैसे जैसे इनका size बढ़ता जाएगा, attachment of carbonyl carbon increase the steric hindrance, that will cause the steric hindrance, and the stability of the tetrahedral transition state decrease. जो product बनेगा that is tetrahedral in shape, and then the concentration of the product will be very less. And aldehyde always be less steric from one side, because हमेशा aldehyde में क्या होगा, एक हमेशा क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हो सकता है,
इस कार्बन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है उसको हमेशा लेस क्राउडिंग मिलेगी, बिकॉज this is always bound by one of the hydrogen, so one place is open there. तो क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल होता है तो न्यूक्लियोफाइल को वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं मिलेगी, सो इट कैन अटैक इजिली ओवर दिस कार्बोनिल कार्बन. Whereas in ketones it is always be more steric hindered due to presence of two alkyl group. It may be a CH3 or it may be any bulky groups, so it is always create the steric hindrance over this carbonyl group, so the attachment of nucleophile is always very less, and so the concentration of the sample, concentration of the product is always very small, and it will not so good as in case of the aldehydes. So next factor, and that is the electronic factor. What is this electronic factor is, because अगर यहाँ हम discuss करें so this is the polar group and this is the oxygen which is more electronegative as compared to the carbon atom, so it will the electron density will shift it over this oxygen. So what happened, this carbon become the electron deficient, so always this carbon is always electron deficient. Whereas in this case, in case of ketones, there are two R group is there, and R group are showing the positive I effect, so electron, and what happened, there is only one R group, and in this case in ketones this is ketone, and in ketones there are two R groups, and R groups are showing plus I effect. These are showing the plus I effect. So what happened, the density over this carbon reduced due to these two alkyl groups which are providing the electrons toward this carbon atom, whereas in aldehydes there is only one R group is present, so what happened, electron density is not so much as compared to the ketones, so this carbon in aldehydes is electron deficient. So because alkyl groups are electron releasing, so aldehydes are more reactive on the electronic ground as well. So aldehydes have only, whereas aldehydes only one electron releasing group to partially neutralize, and they by stabilize the positive charge this by the at the carbonyl carbon atom, whereas ketone has two electron releasing group and are stabilized more. So greater the stabilization of the ketone, that is the reactant related to its product, means that equilibrium constant for the formation of tetrahedral product जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, the formation of the tetrahedral product for the ketone is smaller and it is less favorable. So as a nucleophile tends to attack more rapidly at more electron deficient carbon atom, so more electron deficient carbon atom is found in this aldehydes, so it is in aldehydes, so it will attack more rapidly on carbon of aldehyde and less rapidly on the carbonyl carbon of the ketones. So this is the reactivity. अगर formaldehyde की हम बात करें तो formaldehyde में this is the formaldehyde, and obviously in formaldehyde there is no electron releasing group because it is attached by the R group. So this carbon is obviously more electron deficient as compared to any aldehyde, because कहीं aldehyde होगा तो उसमें कोई R group होगा और R group क्या, some of the electron density will shift it over this carbon, so it become less electron deficient. But in formaldehyde, because there is no R group is present, so what happened, and this carbon is more electron deficient, so it is more reactive towards the nucleophilic addition reactions.